नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 लग्जरी कलाई घड़ियां जब्त। जैकब एंड कंपनी की एक घड़ी की कीमत 27.09 करोड़ रुपए। जब्त घड़ियों में से एक सोने की बनी है घड़ी। घड़ी पर जड़े हैं हीरे। घड़ी की कीमत है 27.09 करोड़ रुपए। जब्त घड़ी 60 किलोग्राम सोने की जब्ती के बराबर। गोल्ड और डायमंड की तस्करी का पर्दाफाश। 28 करोड़ 17 लाख 97 हजार रुपए की 7 लग्जरी घड़ियां बरामद। दुबई से तस्करी करने के लिए लाई गई थी घड़ियां। दुबई से लौटे एक शख्स पूछताछ के बाद गिरफ्तार। जैकब एंड कंपनी, पियाजे, लाइमलाइट, स्टेला, रोलेक्स, ओएस्टर की कंपनी की है जब्त घड़ियां। हीरे जड़ित घड़ियों के साथ एक आईफोन भी बरामद। सहरसा के सौर बाजार में ऑर्केस्ट्रा के दौरान लोगों का बवाल। एक दूसरे पर जमकर भांजी लाठियां। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। दुर्गा पूजा के मेले में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके, डांसर के ठुमकों के बीच जमकर हंगामा। औरंगाबाद में दुर्गा पूजा के दौरान डांसर्स के लगे ठुमके। नचनियों ने जमकर किया अश्लील नाच। अश्लील डांस पर थिरके युवा। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स ने लगाए ठुमके। डांसर्स के ठुमकों पर झूमे लोग। अश्लील नाच के आयोजन पर हुआ बवाल। जहानाबाद के रत्नती बाजार में लगे डांसर्स के ठुमके। विजयादशमी पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। नचनियों के अश्लील नाच का मजा लेते दिखे लोग। औरंगाबाद में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नर्तकियों के साथ हाथों में कट्टा लहरा रहा है युवक। दुर्गा पूजा के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स के ठुमके। चंचौरा में डीजे की धुन पर नाचती दिखी डांसर्स। अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमकों पर झूमे लोग। विसर्जन जुलूस में डांसर्स के ठुमके पर लोगों ने की मस्ती। गया में डांसर्स के साथ सरकारी स्कूल के टीचर का वीडियो हुआ वायरल। मुंह में नोट लेकर बार बार नर्तकी के पास जा रहा शिक्षक। टीचर और नर्तकी का वीडियो हुआ वायरल। नर्तकी को अपने अंदाज में पैसे देने की टीचर कर रहा है कोशिश। शिक्षक की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षक की अश्लील हरकत देखकर हर कोई हैरान। मुंगेर में दुर्गा पूजा के मेले में 2 बदमाशों की शामत। चेन छिनतई में 2 बदमाशों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुर्गा बनकर बदमाशों पर टूट पड़ी युवती। दोनों बदमाशों पर थप्पड़ों की बरसात। सलाखों के पीछे दोनों आरोपी। कटिहार में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमकर पिटाई की वजह से आरोपी की मौत। हसनगंज थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय के बखरी में पानी भरे गड्ढे में डूबकर एक महिला और 2 बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। स्नान करने के दौरान हुआ हादसा। हाजीपुर के क्लब घाट पर चौकसी कर रहे एसडीआरएफ के जवान ने बचाई एक बच्चे की जान। नदी की तेज धारा में डूब रहा था बच्चा। एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत। मौत की धार से बच्चे को बचाया। सिक्का चुनने के लिए दांव पर था जान। बोकारो के चंदन कियारे में विधायक के दफ्तर के पास मारपीट। एक महिला और एक युवक की जमकर पिटाई। घटना के बाद एक दूसरे को देख लेने की धमकी। बुधवार को मारपीट में घायल युवक अपनी मां के साथ जा रहा था विधायक दफ्तर। इसी दौरान महिला और युवक पर लोगों ने किया हमला। विधायक के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। खगड़िया में मूर्ति विसर्जन के विवाद में करीब 8 घंटे जाम रहा राजेंद्र चौक। पुलिस टीम पर हमला। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। राजधानी पटना में शराब पार्टी। नगर निगम कर्मचारियों ने की शराब पार्टी करते 4 गिरफ्तार। अररिया में मेला घूमकर लौट रही 10 साल की महादलित बच्ची से दुष्कर्म। मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का है आरोप। पुलिस के गिरफ्त में आरोपी युवक। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला में 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर आरोप। मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। लोहरदगा के सेरेंग दाग में महिला से दुष्कर्म के आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज। पुलिस पिकेट के 2 जवानों पर लगा है आरोप। रिम्स में चल रहा है पीड़ित का इलाज। लखीसराय के वीरूपुर थाना इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बाइक सवार युवक ने बनाया हवस का शिकार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। मंझौल में वन रक्षक गार्ड की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। जंगल में पेड़ की कटाई रोकने पर अपराधियों ने की हत्या। बेगूसराय के जय मंगलागढ़ में वन रक्षक की हत्या के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक वन रक्षक के पुत्र ने गांव के ही राम कुमार पर लगाया हत्या का आरोप।
बोकारो के हड़ला थाना क्षेत्र में डैम में मिला महिला का शव। 2 दिनों से लापता थी महिला गीता देवी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बगहा में आतंक का पर्याय बने नरभक्षी बाघ से सावधान रहने के लिए वन विभाग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। काबू में नहीं आ रहा, 24 दिनों से घूम रहा बाघ। छपरा के मकेर में मूर्ति विसर्जन से लौट रहे लोगों से लदा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 25 लोग जख्मी, 10 की हालत गंभीर। गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में हत्या की सजा काट रहा है कैदी, संदिग्ध हालत में जख्मी। परिजनों ने जमानत नहीं मिलने पर कैदी के सुसाइड करने की कोशिश का लगाया आरोप। सासाराम में बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। भीख मांगने के बहाने घर के आंगन में घुसकर बच्चा उठाने का आरोप। औरंगाबाद के बारूण थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़ा कर हड़पी मजदूर दंपत्ति की जमीन और मकान। इंसाफ के लिए दंपत्ति छान रहे थाने का चक्कर, पुलिस ने नहीं मिल रही मदद। दानापुर में इंसानियत शर्मसार, 4 साल के विक्षिप्त बच्चे को सड़क किनारे फेंककर परिजन फरार। फिलहाल बच्चा पुलिस के हवाले। गोपालगंज के मंदिर में भक्ति गाना बजाने को लेकर मारपीट। अब तक आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी। एसपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। वैशाली के सराय में चौर के पानी में युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के खैरी गांव में नहाने के दौरान बच्चे की डूबकर मौत। दोस्तों के साथ स्नान के लिए गया था क्यूल नदी, परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर मारने के बाद ट्रक से टकराई कार पर सवार 2 लोग जख्मी। बेगूसराय के बरौनी में हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस से 14 बोतल शराब बरामद। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुंगेर में दशरथपुर स्टेशन के पास खेत में मिला महिला का शव। घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। मेला देखने के लिए मायके से निकली थी महिला। देवघर के सारठ थाना इलाके से 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। 3 मोबाइल, 9 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। देवघर के सोना राय ठाड़ी में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। दोनों के पास से 600 ग्राम गांजा बरामद। 1 मोबाइल और बाइक भी जब्त। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस पर गंभीर आरोप। दलित युवक की पिटाई का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाना पहुंचकर किया प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगाए नारे। रफ ड्राइविंग को लेकर चल रहे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था युवक। गोड्डा के पथरा के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में 5 लोग जख्मी। घायलों का गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अरवल के करपी पहुंचा शहीद मुकुल कुमार का शव। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। परिजनों की आंखें हुई नम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दे सकते हैं पद से इस्तीफा। लालू प्रसाद से मिलकर देंगे इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सासाराम में मीडिया के सवालों से बचते नजर आए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह। जगदानंद के इस्तीफे के सवाल को किया नजरअंदाज। निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे सुधाकर। रावण दहन में आरजेडी के शामिल नहीं होने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता 2024 में होगा लंका दहन। 2024 में केंद्र में होने वाले लंका दहन में सब होंगे शामिल। केंद्र सरकार की तुलना लंका से करने पर आरजेडी पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा आरजेडी ने अपने ही नेता लालू को दिया रावण का स्वरूप। लालू के दोनों बेटों की मेघनाथ और कुंभकर्ण ने तुलना की। शेखपुरा में बीजेपी ने किया सीएम नीतीश का पुतला दहन। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के साथ खिलवाड़ का आरोप। चुनाव स्थगित होने के लिए नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। जहानाबाद में बीजेपी ने फूंका सीएम नीतीश और तेजस्वी का पुतला। नगर निकाय चुनाव पर रोक के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। छपरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया नीतीश और तेजस्वी का पुतला। आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा समाज की अनदेखी का आरोप। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला। सरकार पर आरक्षण विरोधी नीति अपनाने का आरोप। सरकार पर लोगों से धोखे का आरोप। सिवान के जेपी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। नीतीश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। निकाय चुनाव स्थगित होने का ठीकरा सीएम नीतीश पर फोड़ा। सरकार की हठ धर्मिता की वजह से करोड़ों का नुकसान। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के नियमों की अवहेलना का लगाया आरोप। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार पर हमला। जमुई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नीतीश सरकार पर ओबीसी विरोधी नीति अपनाने का आरोप। कैमूर के एकता चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। नीतीश सरकार को बताया पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी। निकाय चुनाव पर सुशील मोदी का बयान। एससी जाकर समय बर्बाद ना करे सरकार। नीतीश की जिद ने ईबीसी को आरक्षित से वंचित किया। कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग की संभाली बागडोर। ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बिहार लाने का प्रयास करने के लिए काम करेंगे।
मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस कायम, संसदीय बोर्ड करेगा उम्मीदवार का फैसला। संजय जायसवाल ने चुनिंदा पदाधिकारियों से की मुलाकात। मुंगेर के जमालपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन, मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु जीवन की कामना। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज के बयान पर जेएमएम का बयान, उदित राज का बताया व्यक्तिगत सोच। शुक्रवार को जेएमएम की केंद्रीय कमेटी की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर पार्टी करेगी मंथन, संगठन की मजबूती पर भी होगा मंथन। गिरिडीह के गांवा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, काली मंडा मंदिर में की पूजा अर्चना, अमन चैन और शांति की प्रार्थना। बेगूसराय में 14 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा ठप। छपरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी का कामकाज ठप, ओपीडी में पसरा सन्नाटा, हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध। पूर्णिया में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा बंद, इलाज के लिए भटकते रहे मरीज, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध। भागलपुर में बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल, हल्की बारिश में शहर में जलजमाव, नाले का गंदा पानी सड़कों पर आया। भागलपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के बाद जलजमाव से लोग परेशान। नेपाल में भारी बारिश से वाल्मीकि नगर बराज के खोले गए सभी फाटक, जल संसाधन विभाग ने जिलों को किया अलर्ट, गोपालगंज जिला प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद गर्मी से मिली लोगों को राहत। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन, चित्रांकन प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूल के छात्र हुए शामिल, चीते पर रखा गया था चित्रांकन का मुख्य विषय। पूर्णिया के कला भवन में 14 अक्टूबर को युवा उत्सव का आयोजन, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजन, 6 तरह के कल्चरल इवेंट। खगड़िया के इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत, सदर विधायक ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, 152 प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाजों ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 कांस्य पर साधा निशाना। रिकर्व ग्राउंड में अंशिका कुमारी ने जीता सिल्वर, तो इंडियन ग्राउंड में गोल्डी मिश्रा ने जीता गोल्ड। 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी, आर्चरी मिक्स डबल्स में कोमलिका और जयंत ने जीता कांस्य, रिकर्व ग्राउंड में ब्रॉन्ज पर साधा निशाना। आर्चरी में गोल्ड जीतकर बोकारो के गोल्डी मिश्रा ने रोशन किया झारखंड का नाम, ओलंपिक में स्वर्ण पर निशाना साधने की है आस, गरीब परिवार में पलकर भी पाया बड़ा मुकाम। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट का महामुकाबला, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए होटल रेडिसन ब्लू तैयार, रेडिसन ब्लू में रहेंगे दोनों देश के खिलाड़ी। दोनों टीमें एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगी होटल रेडिसन ब्लू के कमरों में खिलाड़ी के लिए आलीशान इंतजाम। बगहा में विजयादशमी के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, नम आंखों से मां को दी गई विदाई, मूर्ति विसर्जन के दौरान अलर्ट मोड पर रहा प्रशासन। भागलपुर में प्रतिमा विसर्जन में बाधा बनी बारिश, बरसात का पानी सड़कों पर जमा होने से नाराज श्रद्धालुओं ने रोकी शोभा यात्रा, अधिकारियों के समझाने पर निकाली गई शोभा यात्रा। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन, रानीपुर घाट पर धूमधाम के साथ प्रतिमा का विसर्जन यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। भागलपुर में बारिश के बाद मूर्ति विसर्जन में बाधा, अलीगंज में मुख्य सड़क पर आया नाले का पानी, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका। रांची में मूर्ति विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर उतरे अधिकारी, उपायुक्त रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक खुद कर रहे विसर्जन की मॉनिटरिंग। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में बैंड बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। पाकुड़ में नमाकों से दी जा रही मां को विदाई, शीतला मंदिर में मां दुर्गा का विसर्जन, पूरा माहौल भक्तिमय। गोड्डा में दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट, सड़कों पर बैरिकेडिंग, चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती। मैक्सिको के सैन मेगुल टोटोलेपन के सिटी हॉल में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 18 लोगों की मौत, मैक्सिको सिटी के मेयर की भी जान। उत्तरकाशी एवलॉन्च हादसे में अभी भी 22 पर्वतारोहण प्रशिक्षु लापता, अब तक 9 शव बरामद। द्रौपदी के डांडा शिखर पर हिमस्खलन के बाद हादसा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी की अफवाह पर साधुओं पर हमला, भीड़ ने की जमकर पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में विसर्जन के दौरान हादसा, माल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग लापता। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। मांड्या जिले में राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी शामिल हुई।
9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर रांची के जेएससीए स्टेडियम में तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पूरे मैदान के ज्यादातर हिस्सों को कवर करके रखा गया है। रांची के जेएससीए स्टेडियम से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर जेएससीए में तैयारियां पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी रांची में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जेएससीए में तैयारियां कुछ इस तरीके से की गई है कि मैच के दौरान कोई खलल ना हो, कोई बाधा ना हो। लगातार देखते कि जो कवर हैं पूरे पिच को कवर से ढक दिया गया है। पूरे मैदान में आपको कवर नजर आ रहे होंगे। तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। टिकट की बिक्री भी आज से शुरू हो चुकी है और तमाम तैयारियों पर जेएससीए के जो अध्यक्ष संजय सहाय खुद नजर रखे हुए हैं, एक एक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक तरीके से बात करें कि तैयारियों की इस बार एक बड़ा मैच लोगों को देखने को मिलेगा, तो जेएससीए की तैयारियां जो आप कर रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि बेहतरीन मैच होगा, कैसे? जैसा कि आप ग्राउंड देख रहे हैं, हमारे पास बारिश रुकने के बाद 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में हम मैच स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास पूरे ग्राउंड का कवर है, 2 सुपर शॉपर है। बारिश रुकी, विदिन 1 आवर मैच स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी परफेक्ट है, ऊपर से कवर भी रहेगा। पिच और बॉलर का जो रनिंग एरिया है वो सारा एरिया 3 लेयर कवर में रहेगा। नाइट का मैच होगा तो फ्लड लाइट जो है हर बार जो दुधिया रोशनी में जेएससीए में जब भी मैच हुआ है एक आकर्षण का केंद्र रहा है, तो इस बार जो माने फ्लड लाइट है, क्या इसका ट्रायल अब तक हुआ है? अब वो ऐसा है कि फ्लड लाइट का ट्रायल तो पिछले 15 दिनों से चल रहा है और फुल लोड पर कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। 2 दिन फुल लोड पर रहेगा। जितने देर का मैच है उतना देर लाइट जला रहेगा। और इंडिया की टीम जो प्रैक्टिस करेगी 8 तारीख को, मोस्ट प्रॉब्ली वो लाइट में ही करेगी। वो टेस्ट भी हो जाएगा मेरा और प्रैक्टिस भी होगा उनका। दोनों टीमें क्या एक से अलग अलग प्रैक्टिस सेशन में आएंगे? साउथ अफ्रीका की टीम डे में आएगी 1 बजे से 4 बजे तक साउथ अफ्रीका, और 5 बजे से 8 बजे तक इंडिया टीम का प्रैक्टिस है। तो तैयारी मुकम्मल है। बेहतरीन मैच जेएससीए में होने जा रहा है। दावा भी किया जा रहा है कि ऐसा मैच होगा जिससे कि पिछली बार जो आपने देखा था कि जिस तरीके से यहाँ पर 2020 मैच हुआ था, लोगों ने तारीफ की थी। जेएससीए एक बार फिर नई तारीफ के लिए तैयार है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। भागलपुर में हल्की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान दिखे। स्टेशन चौक पूरी तरह से जलमग्न हो गया और नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। दुर्गे का विसर्जन हो रहा है और हल्की बारिश में ही भागलपुर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह भागलपुर स्टेशन चौक की तस्वीर है, जहां हल्की बारिश के बाद ही जो स्टेशन परिसर है वो जलमग्न हो गया है। लोग पानी में आना जाना कर रहे हैं और साथ ही जो दुकानदार हैं, सड़क किनारे जो दुकानदार हैं, वो टूल के सहारे खड़े हैं और दुकान ग्राहक की इंतजार में है। कितनी देर की बारिश में इस तरह का नज़ारा हुआ है? 10 मिनट के पानी में, 10 मिनट के बारिश में हुई है। क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ये सब निकल के पॉकेट में जा गया पैसा, नाला साहब वो भी नहीं करता, क्या कीजिएगा इसको? नाले की सफाई नहीं हुई। नहीं सही से सब ठेकेदार लोग हैं और नगर निगम के मतलब पॉकेट में पैसा है, इसी कारण मतलब होता है और कुछ नहीं। रोड कहाँ से आएगा? नाला साहब सफाई नाले की नहीं हाँ नहीं, इसी वजह से मतलब नाला जाम, ये रोड जाम हो जाता है। मुश्किल है सफर करना। यहाँ की सरकारें क्या देख रही है? यहाँ की बीच चौराहा रोड है जो कि ये मेन रोड कहलाती है। यहाँ पर सरकार को कम से कम रोड तो ठीक करनी चाहिए। नगर निगम का पूरा हम लोग बोलेंगे उनका बहुत बैड ही है। उनका ये व्यू देखिएगा, तो नाले की सफाई तो करनी चाहिए पर वो लोग करते नहीं हैं। वो लोग क्या करते हैं, सरकार बनते हैं, सरकार बनने टाइम में बहुत सारे हम लोग को भाज देते हैं, वचन करवाते हैं। देख सकते हैं कि यह तस्वीर जो है भागलपुर रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है और यह जो रोड है, यह जो सड़क है, यह खलीफाबाग चौक की ओर जाती है और लोग घुटने भर पानी में सफ़र कर रहे हैं। वो नाले के गंदे पानी में गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे लोगों को यही स्मार्ट सिटी है। कितने देर की बारिश में ऐसी स्थिति हुई है? 10 मिनट। क्यों ऐसी स्थिति? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।